नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे फिर से। आज की वीडियो में मैं आपके लिए दोस्तों लेके आया हूँ आईआईटी दिल्ली का फुल फ्लेजेड रिव्यू। ठीक है, बहुत अच्छे से हम इन डेप्थ इस वीडियो में बात कर रहे होंगे आईआईटी दिल्ली के पूरे करिकुलम की, कट ऑफ की, वहाँ के स्टार्टअप्स की, मतलब पूरा आप समझो यूट्यूब के ऊपर जितनी वीडियोस हैं उन सबको यार एक साथ मिला दो तो भी यार इस वीडियो के कंपैरिजन में वो छोटी पड़ेंगी। तो इस वीडियो को अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी का आपको रिव्यू चाहिए, तो यार आप सही जगह पे आए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से वाली दोस्तों वीडियो बनाई जा रही है आज के लिए। तो चलो यार बात करते हैं आईआईटी दिल्ली में। सबसे पहले तो यार इनकी एनआईआरएफ रैंकिंग की। तो यार एनआईआरएफ की जो रैंकिंग है वो 2 है। ठीक है, 1 पे आपका बॉम्बे आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी आईआईटी दिल्ली आ जाएगा 1 पे, कोई बड़ी बात नहीं है। बात करी जाए कब ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1961 में। एरिया की बात करी जाए तो 320 एकड़ का इसका एरिया है। रैगिंग की दोस्तों बात करी जाए, बहुत बच्चे ऐसे पूछते हैं मुझसे कि क्या भैया फर्स्ट ईयर में रैगिंग होती है वगैरह। तो यार जैसे बाकी कॉलेजेस में रैगिंग वगैरह का सीन है, आईआईटी में यार बिल्कुल बिल्कुल स्कोप ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपने पहले महीने फर्स्ट मंथ में अगर किसी बच्चे ने ना बात भी कर ली किसी सीनियर के साथ में, मतलब सीनियर उल्टा भागते हैं कि भाई बच्चों से बात नहीं करनी है, फ्रेशीज जो आए हैं उनसे बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर किसी फ्रेशर ने पहले महीने में किसी सीनियर की सिर्फ कंप्लेंट ही कर दी तो इररिस्पेक्टिव ये देखा भी नहीं जाता कि उसने क्या करा है क्या नहीं करा, उसने सीधे उसको डायरेक्टली रेस्टिकेट कर दिया जाता है। उसको बीटेक की डिग्री नहीं मिलती है उस सीनियर को। तो काफ़ी बढ़िया कल्चर है, उस हिसाब से रैगिंग वैगिंग नहीं होती है। अटेंडेंस की दोस्तों बात करी जाए तो अटेंडेंस में यार 75% की मिनिमम आपको चाहिए अटेंडेंस। ठीक है, कुछ कुछ कोर्सेज में नहीं चाहिए रहती है, कुछ कुछ कोर्सेज में यार आपके जो प्रोफेसर हैं बड़े खड़ूस टाइप के होते हैं तो आपका ग्रेड डाउन कर देंगे। अगर मान लो आपका ए आ रहा था तो ए से आपका जो है घट के वो बी हो जाएगा, सी कर सकते हैं, उनके ऊपर होता है वो। बात करी जाए दोस्तों हॉस्टल की, तो जैसा कि आपको पता होगा आईआईटीज़ में जो जेंडर रेशियो है वो काफ़ी स्क्रूड होता है। जैसे 11:2 का रेशियो हमारे यहाँ पे है, मतलब 11 बॉयज़ हॉस्टल हैं और सिर्फ 2 गर्ल्स के हॉस्टल होते हैं। ठीक है, लाइब्रेरी की बात करी जाए तो यार करीब करीब 2 लाख किताबें हैं, जिसमें अगर कहा जाए आपको पढ़ने का ज़्यादा शौक है तो आप यार यहाँ पे 24 घंटा बैठ सकते हो, रात भर लाइब्रेरी खुली रहती है। अच्छा, एक ख़ास बात अच्छी ये है लाइब्रेरी की कि लाइब्रेरी के जस्ट नीचे जो है ना, जो एक छोटी सी कागज़ तो नेस्कैफ़े है, वो यार रात भर खुली रहती है। तो रात में अगर आप पढ़ रहे हो तो बढ़िया आप आकर के वहाँ चाय वाय पी सकते हो, खाना ना कुछ खाना वहाँ खा सकते हो। लोकेशन की बात करी जाए तो यार लोकेशन है यहाँ का हौस खास। हौस खास अगर आपको पता हो तो हौस खास यार एक बहुत ही पॉश एरिया है, जिसको बोलते हैं एक्चुअली HKV, हौस खास विलेज। तो बहुत ही पॉश एरिया है, पार्टी एनिमल हो तो आपके लिए यार बहुत अच्छी जगह है हौस खास। मतलब बढ़िया मस्त खाना है, रात भर घूमो 3 बजे तक। अच्छा, हॉस्टल्स में आपको इसका बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है क्योंकि आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है कि रात को आप 3 बजे आ रहे हो या 4 बजे आ रहे हो या 5 बजे आ रहे हो, रात में आप कभी भी आओ, है ना, उनको मतलब नहीं होता है। बस ऐसा करो कि वहाँ पे एंट्री चढ़ा के चले जाओ कि अगर किसी को ज़रूरत हो तो वो बता सके, कॉल कर सके आपको, वरना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कैंटीन की दोस्तों बात करी जाए, वैसे मेस के खाने की अभी ऊपर आएंगे हम कि मेस का खाना जो एकदम बहुत ही लाजवाब है, लेकिन अभी आप जान लो कि कैंटीन का जो खाना है यार, कैंटीन का खाना हमारे यहाँ बहुत ही मस्त है। मतलब मसाला मिक्स की चाय, राजधानी का चिकन और अमूल का यार समोसा। ठीक है, तो अगर आप आईआईटी दिल्ली आओ तो यार ये चीज़ें ट्राई करने वाली ज़रूर है। ठीक है, स्पोर्ट फैसिलिटी की बात करी जाए तो यार वो भी बहुत ही शानदार है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं अगर कि पूरे इंडिया में जितने कॉलेजेस हैं उनमें गिन मात्र के कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर पे इनका खुद का स्विमिंग पूल होता है। इसे अंदाज़ा लगाने के लिए कह रहा हूं मैं बस। और आईआईटी दिल्ली के पास अपना खुद का ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। क्ले और सिंथेटिक, टेनिस लॉन, तो ये सब तो यार नॉर्मल चीज़ें हैं। ठीक है, बात करी जाए दोस्तों फेस्ट की, तो फेस्ट में यार हमारे यहाँ कल्चरल फेस्ट होता है एक, रोंदवू बोलते हैं उसको। स्पेलिंग इसकी यार याद रख लो वरना कॉलेज में बेइज्जती हो जाएगी।
रेंडेजवस करके है स्पेलिंग, लेकिन इसको रोंदवू बोलते हैं। आमतौर पे तुम ऐसे चल फिर रहे होगे तो सीनियर्स पूछ लेंगे तुमसे, तो बेइज्जती हो जाती है फिर काफ़ी। मेरी वही है। स्पोर्ट फेस्ट की बात करी जाए, स्पोर्ट फेस्ट में यार स्पोर्ट टेक होता है जो मार्च में होता है, एक टेक फेस्ट होता है, वो ट्रिस्ट होता है वो फेब में होता है। ठीक है, कट ऑफ यार अभी हम एकदम लास्ट में यार इसको अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं कि कट ऑफ यार क्या जाता है इसका आईआईटी दिल्ली का। तो यार आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लेसमेंट्स के ऊपर। प्लेसमेंट्स की बात करेंगे यार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, अगर मैं कहूँ कॉलेज में कोई एक ऐसा कॉलेज है इंडिया में जहाँ पर पे प्लेसमेंट एकदम तगड़ी है, वो यार आईआईटी दिल्ली है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो ओवरऑल एवरेज सीटीसी जाता है ना, वो ही जाता है 13.6 लाख। मतलब कि एक एवरेज बच्चा आईआईटी का महीने के 1 लाख पर मंथ कमा रहा है मिनिमम। ठीक है, एवरेज अगर आप कर रहे हो, ठीक है, एवरेज मतलब समझ रहे हो आप, 7 CGPA 6.5 CGPA के आसपास एवरेज रहता है हमारे यहाँ। और वो बच्चा जो है ऑल ब्रांचेस में है। ठीक है, अच्छा एक बात और खास ध्यान रखने वाली बात है कि 2020 से 2021 में यार यहाँ पे जॉब ऑफर जो हैं वो कुछ 1100 के आसपास के गए हैं। हाईएस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट का लगा है 1.3 करोड़ का। यार इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है ये सब, ठीक है, आमतौर पे आपको वेबसाइट वगैरह पे नहीं मिलती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, प्लेसमेंट जो ऑफर हुए हैं उनमें कौन कौन से सेगमेंटेड वाले रहे हैं। ठीक है, तो आईआईटी में 29% रहा है, कोर में 32% रहा है, कंसल्टिंग 10%, मैनेजमेंट 8% वगैरह वगैरह प्लेसमेंट ऑफर रहे हैं। अगर कोर्स वाइज प्लेसमेंट की बात करी जाए तो यार सबसे ज़्यादा जैसे आपको पता है बीटेक में है, और आपका जो है डिज़ाइन वाले में है, डुअल डिग्री में है। बात करी जाए कौन कौन सी कंपनीज जो है आई हुई हैं आईआईटी में, तो यार ये सारी कंपनीज जो है आती हैं हर साल आपको जॉब ऑफर करने के लिए। अब दोस्तों ये सब तो करियर की बातें हो गई, अब थोड़ा सा मस्ती की बात करते हैं, बकचोदी की बात करते हैं भाई। बकचोदी की बात दोस्तों ये है कि यहाँ की हॉस्टल लाइफ जो है वो एकदम शानदार है। शानदार दोस्तों एक वर्ड है जो आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उससे भी दोस्तों ऊपर की कोई चीज़ होगी तो उसके लिए वर्ड ही नहीं बना है। मैं अगर आपको समझाऊं कि हॉस्टल लाइफ कैसे, तो आपको मैं एक चीज़ बताऊंगा कि एक सुपर हॉस्टल स्पिरिट है आईआईटीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में जब कॉलेज अलॉट होता है ना, तो आपको हॉस्टल भी उसी टाइम पे अलॉट होता है, और वही हॉस्टल आपका पूरे 4 साल, जब तक आपका बीटेक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक वो आपके साथ रहता है। ठीक है, उसमें यार 4 साल तक तो आपका सेम हॉस्टल रहेगा ही रहेगा। पीएचडी एमटेक वाले बच्चे भी आपके साथ ही में रहते हैं। ठीक है, एक विंग में आपके लोग रह रहे हैं, एक विंग में सेकेंड ईयर, एक विंग में थर्ड ईयर, एक विंग में पीएचडी वाले, एक विंग में दोस्तों एमटेक वाले। तो एक बहुत ही अच्छा कल्चर जो है, मिला जुला कल्चर कहा जाए तो, बहुत ही कहते हैं ना भाईचारे वाला कल्चर बन के आता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंडोर जिम है सारे हॉस्टल्स में, और नाइट कैंटीन जो है दोस्तों मतलब मज़ेदार। नाइट कैंटीन को तो दोस्तों जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम है। ये दोस्तों रात के 3 बजे तक ओपन रहती है, तो अगर आप रात में पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो जाके मस्त खाना ना खा सकते हो। मेस फूड की दोस्तों बात करते हैं, 3 टाइम खाना मिलता है, शाम को चाय मिलती है, तो टोटल 4 मील्स कह सकते हो, है ना, चाय बिस्कुट। ठीक है, मेस की लेकिन दोस्तों बात करें मतलब आनंद ही आनंद। इतना बढ़िया खाना दोस्तों मैंने ज़िंदगी में नहीं खाया था जो मैंने आईआईटी जाके खाया। आप ताज की बात कर लो, आप हिल्टन की बात कर लो, मतलब यहाँ का खाना जो है वो इसके टक्कर का है। आप समझ पा रहे हो कैसे मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ? इतना बढ़िया खाना दोस्तों। अगर मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट की बात कर लूँ, ब्रेकफास्ट में पोहा और आप कॉर्नफ्लेक्स, 4 तरीके की ब्रेड, एक एक आप समझो कि कंटेनर नल लगा हुआ है, उस पर नल खोलो तो दूध निकल रहा है, दूसरे नल खोलो तो उसमें चाय निकल रही है। आप इमेजिन कर पा रहे हो? मतलब ऐसा लग रहा हो कि जैसे मैं स्वर्ग वर्ग की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्वर्ग की बात नहीं हो रही दोस्तों, ये बात हो रही है उदयगिरी के मेस की। ठीक है, इतना बढ़िया खाना, इतना हाइजीनिक खाना, ठीक है, आपको नहीं मिल सकता है किसी दूसरे कॉलेज में, ये आप लिख के रख लो। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये तो खाना पीना बकचोदी की बात हो गई। अगर करियर की बात करी जाए, एलुमनाई की बात करी जाए, किसी भी दोस्तों कॉलेज की जो पहचान होती है ना, वो उनके एलुमनाई नेटवर्क से होती है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनका एलुमनाई नेटवर्क होगा,
तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप भी अपना नेटवर्क बना पाएंगे अपने जो बड़े आपके सीनियर्स रहे हैं उनके साथ में। आपने ये लाइन सुनी होगी, योर नेटवर्क इज़ योर नेट वर्थ। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि हमारे यहाँ से कौन कौन से जो है एलुमनाई रहे हैं। मिस्टर समीर गहलोत हैं जो कि इंडिया बुल्स ग्रुप के जो वो हैं फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। रघुराम राजन, इनको आप जानते होंगे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। सचिन बंसल, फ्लिपकार्ट तो सुना ही होगा। इसके अलावा दोस्तों सन माइक्रो सिस्टम्स के जो को फाउंडर हैं विनोद खोसला, वो भी यहाँ के पढ़े हुए हैं। डॉक्टर किरण बेदी, आईपीएस। रजत गुप्ता, ठीक है। अच्छा, एक ऐसे हैं जिनको तो आपने जानते ही जानते होंगे, ठीक है, वो हैं यार अमोल पराशर। चितवन, याद करो आप, चितवन में आपने देखा था इनके साथ दोस्तों बहुत जल्द एक पॉडकास्ट आने वाला है इसी चैनल पे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो यार अभी जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत जल्द पॉडकास्ट आने वाला है अमोल पराशर के साथ, इंश्योर करना कि मिस मत करना, बहुत ही बढ़िया होने वाला है क्योंकि एक एलुमनाई के साथ ये पॉडकास्ट है तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मतलब फन होने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों स्टार्टअप कल्चर की, कि आईआईटीज़ के अंदर तो स्टार्टअप कल्चर है ही, लेकिन आईआईटी दिल्ली का कुछ अलग ही स्टार्टअप कल्चर। अब अलग ही स्टार्टअप कल्चर कैसे है मैं बस समझाता हूँ भाई कैसे है। भाई देखो, अगर आपको मैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर की बात करूँ ना ऑफ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स क्या होते हैं? वो स्टार्टअप्स जिनका टर्नओवर जो है वो $1 बिलियन के ऊपर निकल जाता है। तो इसमें दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पे स्टैनफोर्ड है, सेकंड पे हार्वर्ड है, थर्ड पे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है और चौथे पे आता है हमारा आईआईटी दिल्ली। ठीक है, अगर बात करूं कि टोटल इंडियन यूनिकॉर्न्स कितने हैं तो वो हैं 24 पिछले साल, और आईआईटी दिल्ली के यूनिकॉर्न्स कितने हैं वो हैं 14। तो आप 14/24 करके आप इनका परसेंट निकाल लो कि भाई कितना परसेंट निकला। बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है। अराउंड 50% आप समझ रहे हो कि अराउंड 50% जो स्टार्टअप्स हैं वो तो यार आईआईटी दिल्ली से ही आ रहे हैं, ठीक है। बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि और किसी इंस्टीट्यूट में है ही नहीं। ये दोस्तों गिने चुने पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, वहाँ पर पे दोस्तों एंडोमेंट फंड की सुविधा होती है। एंडोमेंट फंड क्या होता है कि जो आपके जो सीनियर्स हैं, जो एलुमनाई जो ग्रेजुएट करके चले गए हैं, वो जैसे अगर चाहते हैं कि मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमा लिए और लाओ मैं डोनेट करूं, तो वो अपने तरफ से एंडोमेंट फंड में पैसे जमा कर सकते हैं डायरेक्टली। इसमें दोस्तों इनिशियल कमिटमेंट हो चुका है अभी तक 250 करोड़ का, ठीक है। तो बहुत मज़ा आने वाला है कि आगे कैसे स्टार्टअप का कल्चर इसमें बूम करने वाला है आईआईटी दिल्ली के अंदर। बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की। ये तो सब दोस्तों काफ़ी कहा जाए तो करियर रिलेटेड चीज़ें, ये भी फ़न है। लेकिन अब जो दोस्तों बात करेंगे ये तो भाई साहब मतलब अलग ही फ़न, अलग ही फन क्या है भाई, ये हमारे हैं सोसाइटीज़ एंड क्लब्स, ठीक है। आपने डांस का दोस्तों क्लब देखा होगा, अगर आपने वी डिफाइन देखा होगा, वी डिफाइन का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर पे इन लोगों ने आरडीवी में फर्स्ट आए थे, ठीक है। रात रात भर भाई इनकी प्रैक्टिस चलती है। वेस्टर्न डांस सोसाइटी है ये, और एक ऑन्सॉम्बल है जो कोरियोग्राफी डांस सोसाइटी है। ये लोग भी दोस्तों ऑन्सॉम्बल भी जो है फर्स्ट आए थे मूड इंडिगो में 2020 में। लेकिन भाई साहब इन लोग की जो प्रैक्टिस चलती है ना, आपको कभी अवसर मिलेगा अगर आप रात में कभी जग करके अपना कुछ काम वाम कर रहे होगे तो रात में इंस्टी एरिया से जब आप पास होंगे ना 2 बजे के अराउंड, इनकी रात भर प्रैक्टिस चलती है। सुबह सीधे ये लोग जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर क्लास निकल जाते हैं। तो आप इमेजिन कर पा रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं एक्चुअल में ये डांस के बंदे। बात करी जाए ड्रामेटिक्स क्लब की दोस्तों, ड्रामेटिक्स क्लब में यार यहाँ का क्लब है अनकही, ठीक है। अनकही का भी यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा, मैं नीचे लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें यार 2 बाइफर्केशंस हैं बेसिकली, स्ट्रीट प्ले है और स्टेज प्ले है। इसके अलावा दोस्तों फाइन आर्ट्स क्लब है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्लब है जो कि सपोर्ट करता है और ऑगमेंट करता है द एफर्ट्स ऑफ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स, और कुछ जो ई समिट्स होती हैं, वेबिनार्स हैं, वो सब यार कंडक्ट करता है ये। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो स्टार्टअप्स में है, जो वो भी सोशल स्टार्टअप्स में, तो यार आपके लिए इनएक्टिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो, ठीक है। हमारे की टीम ने भी सैन जोस में वर्ल्ड कप
को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इनैक्टस का जो वर्ल्ड कप हुआ था। इसके अलावा दोस्तों डिबेटिंग है, रोबोटिक्स है, ऑटोमोबाइल, पीएफसी, लिटरी, क्विजिंग, स्पिकमिके और आपका आईटीडी ऑन एयर, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करी जाए कि यार ये सब तो आप करते रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे, तो अब बात करते हैं दोस्तों आईआईटी दिल्ली के कोर्स करिकुलम की, ठीक है। कोर्स करिकुलम यार काफ़ी फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम है जिसमें आप चूज़ कर सकते हो कोर्सेज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ईयर में जो सारे कोर्सेज होते हैं ना वो सारी ब्रांचेस के लिए सेम होते हैं, सिर्फ फर्स्ट ईयर तक। इसके बाद आपको अपनी अपनी ब्रांचेस में सेग्रीगेट कर दिया जाता है, जो आपको जोसा काउंसलिंग के टाइम पे मिल रही होती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको इंटरेस्ट है साइकोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, मॉडर्न फिक्शन में, लिटरेचर में, है ना, तो आप जो है दोस्तों ह्यूमैनिटीज़ के इलेक्टिव्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है, बहुत बढ़िया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका एम मतलब मेन टारगेट है स्टार्टअप्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप में आप अपनी माइनर डिग्री कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूटर साइंस की तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन है तो आप कंप्यूटर साइंस में एक माइनर डिग्री कर सकते हैं। ये सब भी आपको ऑप्शन है। जैसे आपने मान लो आपकी भाई बहुत अच्छी रैंक नहीं आई और आपने बायोटेक लिया हुआ है आईआईटी दिल्ली में, इसके अलावा आप जो है ना दोस्तों एक माइनर डिग्री कर लो, माइनर डिग्री कर लो इन कंप्यूटर साइंस, तो आपको ना जो कंपनीज आएंगी तो आप कंप्यूटर साइंस वाले में बैठ सकते हो आराम से प्लेसमेंट के लिए, वो सारे ऑप्शन हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करी जाए कि भाई ये सब तो ठीक है अब बात करी जाए फीस कितनी है, ठीक है, तो फीस की बात करी जाए दोस्तों तो यार बीटेक और डुअल डिग्री की जो फीस है ना यार, वो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए है 1,12,650। ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक सेमेस्टर की फीस है, ठीक है। अगर 2 सेमेस्टर की फीस करनी होगी तो इसको इंटू 2 कर लेना, तो वो आपकी फ़ीस आ जाएगी। अगर फैमिली इनकम बिटवीन 1 लाख टू 5 लाख पर एनम है तो आपकी फ़ीस है 45,900 के आसपास। फैमिली इनकम अगर लेस देन 1 लाख है या फिर आप SC ST या PWD के स्टूडेंट हैं तो आपकी फ़ीस है 12,650, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये 112,650 की फ़ीस है ना, इसमें और इसमें सिर्फ 1 लाख का अंतर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ट्यूशन फ़ी। तो ट्यूशन फ़ी बेसिकली अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं या आपकी फैमिली इनकम जो है वो कम है तो आपको ये 1 लाख की जो ट्यूशन फ़ी है वो नहीं देनी पड़ती है। इसके अलावा आपको हॉस्टल फ़ी सबको देनी है। हॉस्टल फ़ी में मेस फ़ी इंक्लूड होती है, वो 25,000 के आसपास रहती है। अगर आप नाइट मेस वगैरह में कूपन से खाओगे तो यार ये 25 की 27 भी बन जाती है, मेरी 27 बन गई थी, ठीक है। तो कोशिश करो हॉस्टल का खाना ही खाओ, आप रात में मत जगो, रात में जगोगे भूख लगेगी इसके अलावा यार इसके थोड़े से वो हैं बाइफरकेशन है, ये आप देख लेना, बहुत ही आराम से अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। अब दोस्तों बात करते हैं हम आईआईटी दिल्ली की रैंक की कि पूरी दुनिया में ये रैंक कहाँ पे होता है। तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में यार 193 नंबर पे आता ही है, ठीक है। ये यार जो रैंक है लोग कहते हैं बहुत गंदी है, एक्चुअल में यार ये बहुत अच्छी रैंक है, पता है, क्योंकि हमारे यहाँ ना फॉरेन स्टूडेंट्स नहीं है, तो फॉरेन स्टूडेंट्स के जितने हमारे को नंबर होते हैं ना वो नहीं मिलते हैं ना, हमारे यहाँ फॉरेन फैकल्टी हैं। हमारा टारगेट ये है कि इंडिया के जो बच्चे हैं पहले उनको हम एजुकेट करें, उसके बाद हम फॉरेन के एडमिशन्स लें। फॉरेन एडमिशन्स हम नहीं लेते हैं, इस वजह से हमारी रैंक जो है वो कम है। इसके अलावा दोस्तों NIRF में इंजीनियरिंग रैंक्स की बात करी जाए तो सेकेंड नंबर पे हम हैं, ठीक है। अगर आपको मैं पैरामीटर्स वाइज बताऊँ ना तो ग्रेजुएशन आउटकम, अगर आप NIRF रैंकिंग देखो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को कंसिडर करो कि आप यहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको आगे फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। एक आपको ये देखना है और एक आपको देना है कि TLR कितना है इसका, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज कैसे हैं, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है। अब दोस्तों ये बात करते हैं कि जितनी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ बहस के लिए अच्छी है या इसमें प्रैक्टिकलिटी भी है कुछ, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके रैंक के कट ऑफ की, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले तो कंप्यूटर साइंस का यार जो कट ऑफ है ना वो 31 से 104 जाता है, मतलब आपको 2 डिजिट में आपकी रैंक लानी पड़ेगी जेई के अंदर, तब आपको कंप्यूटर साइंस मिलेगा। और अगर बात करी जाए दोस्तों कि अगर आपको आईआईटीज़ के अंदर घुसनी है तो आपको कितनी रैंक चाहिए, तो वो चाहिए आपको करीब करीब 5,000 के आसपास की रैंक, ठीक है। ये फर्स्ट सेकेंड राउंड तक यार बहुत बढ़िया हो जाती है, 6 राउंड में आपको 6,000 तक में भी अच्छी वाली सीट्स मिल जाती हैं इसमें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जोसा काउंसलिंग में आपको कोई भी ब्रांच मिले आप ले लो,
और उसके बाद फर्स्ट ईयर में आ करके आप अपनी ब्रांच को अपग्रेड करा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपको जो इंजीनियरिंग फिजिक्स मिल गई, ठीक है, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स आपको मिल गई और आपको चाहिए थी भाई केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप क्या करो ना कि आप जो है इंजीनियरिंग फिजिक्स में हो, फर्स्ट ईयर में तो आप सब चीज़ पढ़ोगे, ठीक है, और आप जो है अपनी सीजी अच्छी करो। अगर आपकी सीजी अच्छी हो जाती है तो फिर आप इस ब्रांच में अपनी स्विच कर सकते हैं ऊपर वाली ब्रांचेस में। ऐसा आपके पास डेप्सी बोलते हैं, इसको डिपार्टमेंट चेंज बोलते हैं, ठीक है, तो आप डेप्सी कर सकते हैं। जिस भी प्रेफरेबल ब्रांच में आपको जाना है आप ये चीज़ कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। बढ़िया सी रैंक लाओ यार, पढ़ाई वढ़ाई करो और फिर मिलते हैं आईआईटी दिल्ली में, है ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत जल्द पॉडकास्ट आने वाला है, तो यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।